हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 12 फरवरी वो दिन जिसके बाद इन 7 राशियों का अभी मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी राशियां हैं। इन 7 राशियों का मर मर के जीना सचमुच में बंद हो जाएगा। अभी तक ये घुट घुट के जी रहे थे, स्ट्रगल में थे, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, बिजनेस को लेकर के, मेंटली स्ट्रेस, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को परिवार में प्रॉब्लम है। इन सब का जो घुट घुट करके मर मर करके जी रहे थे ना, इनका मर मर कर जीना बंद होगा और ये खुशियों की सौगात इनके जीवन में आने वाली है। क्योंकि त्रिग्रही योग से, जो कि 1 फरवरी को बुध महाराज दशमस्थ हो चुके हैं, 5 फरवरी को मंगल उच्च के हो गए हैं। अब उसके बाद जाकर के जो है 12 फरवरी को शुक्र के मंगल में प्रवेश करते ही, और इसके साथ ही यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है, सूर्य महाराज ऑलरेडी यहाँ है, यहाँ पहले से ही सूर्य विराजमान है, तो जिसके चलते चतुर्ग्रही योग बन रहा है। कितने तारीख को? 12 तारीख को। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, 12 तारीख को चतुर्ग्रही योग बन रहा है दशमस्थ। किसके लिए मैं बोल रहा हूं? मेष राशि वालों के लिए। सबसे पहले वो भाग्यशाली कौन है? मेष राशि वाले हैं, जिनके दशमस्थ यानी कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, नौकरी, इंटरव्यू, प्रमोशन, पिता के साथ रिश्ते, बड़ों के साथ रिश्ते, अभिभावकों के साथ रिश्ते, पढ़े लिखे विद्वानों का साथ रिश्ते, शासन प्रशासन से संबंध, इन सबको देखा जाता है। उस भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। चतुर्ग्रही एक दिन के लिए, उसके बाद त्रिग्रही योग बन जाएगा। जैसे ही कुंभ राशि में 13 तारीख को सूर्य महाराज चले जाएंगे यहाँ, उसके बाद जाकर के त्रिग्रही योग पूरी तरीके से, जो भी अभी तक आप प्रॉब्लम में थे मेष राशि वाले, 7 राशियों में से एक राशि मेष राशि है जो सौभाग्यशाली है, इनकी सारी प्रॉब्लम दूर। प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि आपका लग्नेश राशि का स्वामी मंगल दशम में, आपका द्वितीय धन दे, क्या क्या फायदा होगा देख लो, धन का आगमन होगा। आपका तृतीयेश बुध, यानी कि अभी तक आपका मंगल के अस्त होने की वजह से, आपके राशि के स्वामी का अस्त होने की वजह से आपका जो मनोबल था वो रसातल में पहुंचा हुआ था, कहीं के नहीं रहे थे। भाई बंधु नाते रिश्तेदार इष्ट मित्र बड़े छोटे किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, वो सपोर्ट अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका मनोबल बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऋण ले रखा है आपने, मानकर चलिए ऋण से उऋण होने का भरपूर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी 12 फरवरी से वो नींव रखी जाएगी। नींव इससे पहले भी, जैसे कि 5 फरवरी को मंगल उच्च का हो रहा था, बहुत अच्छा था समय। ये कंफ्यूजन मत होना, मैंने पिछली वीडियोज में बता रखा है कि मंगल उच्च का जैसे ही होगा आपको अच्छा फल देगा। 5 फरवरी से अच्छा था। इसके साथ साथ में एक और योग था, 16 जनवरी को भी अच्छा था। स्टेप बाय स्टेप ग्रह अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन 12 फरवरी का वो टाइम है, न केवल एक ग्रह अच्छा हो रहा है बल्कि अनेक ग्रह, 4 ग्रह अच्छे में अच्छे हो रहे हैं, यानी कि सर्वोत्कृष्ट स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो ये आप समझकर चलिए। आप अगर ऋण ले रखा है तो ऋण से उऋण होने का योग आपका दिखाई दे रहा है। बिजनेस करते हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हो आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करते हो, छोटे से दुकान आपकी है या फिर आपका कोई शोरूम है, या फिर ऑनलाइन आप काम करते हो, सबके लिए शानदार समय है ये, बहुत अद्भुत समय है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो भी बीमारी पकड़ में आ जाएगी, या फिर हाँ, पेट से संबंधित बीमारी आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अन्यथा अगर कोई बीमारी छुपी हुई है वो बीमारी निकल कर आएगी, लेकिन ये अशुभ योग नहीं है। अभी तक तो वो बीमारी आप पाल के बैठे हुए थे, वो निकल के आएगी, उसका ध्यान रखना है। खान पान का विशेष ख्याल रखना है आपको, ये भी मैं बोलूंगा। ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, गाड़ियां सावधानी से चलानी है। बोल बात करते समय बिल्कुल आप जो है ध्यान रखिए, अपनी शैली का ध्यान रखिए, अपने शब्द का ध्यान रखिए। आप किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और क्या बात करनी चाहिए आपको, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, माता पिता का कितना सम्मान करना है। खैर माता पिता का कितना सवाल ही नहीं आता, सम्मान मतलब सर्वोत्कृष्ट सम्मान वो आपको करना ही करना है, लेकिन किसके साथ क्या व्यवहार करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको थोड़ी सी जो है अशुभता दिखाई दे रही है इस फील्ड में। बाकी अन्य सभी क्षेत्र आपके लिए शानदार है, अद्भुत है। अब बात कर लेते हैं दूसरी राशि की। वो दूसरी राशि जो सौभाग्यशाली है, 7 राशियों में जो दूसरी राशि है वो कौन सी है? वो राशि है वृषभ राशि। यहां पर मैं
ये राशि वृषभ राशि। और सारे जो चतुर्ग्रही योग या त्रिग्रही योग, 12 तारीख को चतुर्ग्रही योग, 13 तारीख से त्रिग्रही योग जो बन रहा है वो भाग्य स्थान में बन रहा है। अब कोई भी 4-4 ग्रह भाग्य स्थान में हो और लाभ क्या क्या होगा आपको वृषभ राशि वालों को, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो राशि का स्वामी होकर के शुक्र यहाँ बैठेगा तो लाभ क्या होगा कि अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, कोई लग्जरी चीज घर में लाना चाह रहे हैं खरीद करके तो वो लग्जरी चीज मिल जाएगी। तीसरी बात, अगर विवाह के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं रही है तो विवाह होने की संभावना प्रबल बनती है, यानी कि योग्य वर या वधु आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर में कोई मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप स्त्री हैं तो विशेषकर आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में अगर विदेश में रह रहे हैं आप तो आपको आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये। दूसरी बात यह है कि आपका धनेश, कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा हो, उस विवाद में भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो जो विवाद है वो आपके पक्ष में आएगा। अब तीसरी बात, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं लेकिन अभी तक असफलता मिल रही थी तो उनका जो है भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में अगर आप कपल है और शादी करना चाहते हैं या फिर कपल है, कटुता आई हुई है, उसमें मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है, शादी करना चाहते हैं तो शादी भी होती हुई दिखाई दे रही है। सर्वोत्कृष्ट समय है, माता पिता से बात कर लीजिए, आगे बात बढ़ाइए, आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे, ये भी आप समझ लीजिए। विदेश से संबंधित अगर आप पढ़ाई के थ्रू अगर विदेश जाना चाहते हैं, यानी कि एजुकेशन वीजा के तहत आप विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आप आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जून के महीने में नेट के एग्जाम है, जीआरएफ के एग्जाम है, जीआरएफ मतलब नेट के माध्यम से जीआरएफ निकालना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्कृष्ट समय दिखाई दे रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए भी खासकर बहुत अच्छा समय है। आप खासकर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है तो आपके लिए शानदार है, एकदम अद्भुत है। आप अगर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप बिजनेस में मैन्युफैक्चरर हैं आप तब भी आपके लिए अच्छा है। भूमि से संबंधित काम करते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। हमारे सुरक्षा विभाग में से जुड़े हुए हैं तो अनेक सेक्टर से, तो उनके लिए भी अच्छा है। किसानों के लिए भी अच्छा है। कंस्ट्रक्शन के रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए तो खैर मैंने आपसे कहा ही, उनके लिए अच्छा है ही। ये वृषभ राशि वालों के लिए है, वो भाग्यशाली आप हैं। इनके लिए भी कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है। देखिए, त्रिग्रही योग जब मंगल, बुध और शुक्र तीनों जब एक भाव में बैठ जाते हैं, भाग्य भाव में बैठ जाते हैं, किसी से भी अनावश्यक रूप से विरोध मत कर देना। मैं इनके उपाय भी बताऊंगा लास्ट में, क्या कुछ उपाय आपको करना चाहिए। तो आप किसी से भी, आप मुद्दा है तो मुद्दे को ठीक है आराम से सुलझा लीजिए, अनावश्यक रूप से विरोध करने की जरूरत नहीं है, उससे आपका भाग्य आपका साथ फिर नहीं देगा। अन्यथा आप अगर दिमाग को बहुत संतुलित रखते हैं और आप बिल्कुल धर्म, कर्म, अपने रीति रिवाज, अपने रूट्स को पहचानते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पूरी तरीके से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए भी इनके लिए सबसे अच्छा समय दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ हो तो बात सुलझती हुई दिखाई दे रही है। ये बात किसकी हुई? ये वृषभ राशि वालों की बात हुई। अब वो तीसरी राशि कौन सी है ये आप जान लेते हैं। तीसरी राशि जो है वो कर्क राशि है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कर्क राशि है वो भाग्यशाली, 7 राशियों में से कर्क तीसरी राशि है जो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इनके जो चतुर्ग्रही जो योग है ना वो सप्तमस्थ है, केंद्रस्थ चतुर्ग्रही योग बन रहा है। लाभ क्या क्या होगा आप ये जान लीजिए। सबसे पहले, अगर आपका अभी तक मोरल डाउन हुआ है, अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर हुआ है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बंधुओं का अभी तक साथ नहीं मिला, इष्ट मित्रों का साथ नहीं मिला है आपको, तो आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से सीधा भाग्य ने अगर अभी तक आपका साथ नहीं दिया है तो भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि घर बनाने की सोच रहे हैं तो घर बनाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो गाड़ी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अगर माता जी की तबीयत खराब है घर में, या फिर घर में बहुत ज्यादा कलह रहता है, बहुत ज्यादा कोहरा मचा हुआ है, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें शुभता होगी। एक ये। अब उसके बाद मैं थोड़ा संक्षिप्त कर देता हूं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके साथ विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, प्रेमी युगल के लिए भी अच्छा है, और संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। आप संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में बिजनेस भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है,
जो कि 12 तारीख को और 13 तारीख से मैंने फिर से कहूंगा त्रिगृही योग है। 3-3 भाव का होना। एक बात, बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन आपको एक बात समझना होगा, आप हर किसी पर आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिए। जब 4-4 ग्रह एक भाव में बैठे हों उस तो वो विरोधाभास होता है। आप बिना सोचे समझे पहचाने किसी को अगर आप पैसा दे देते हैं या फिर कोई अपने वस्तु, अपने जो भी बिजनेस आपका है वो दे देते हैं उधारी में अनावश्यक रूप से और ज्यादा भरोसा करके, तो आपको नुकसान हो सकता है। उसमें आपको सावधानी बरतनी है। कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ के एक से अधिक आपका संसाधन निर्मित कर सकते हैं आप अब ये 12 फरवरी के बाद एक से अधिक संसाधन लाभ के, यानी कि पैसे आने के, सोर्स ऑफ इनकम के एक से अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इस पे इसको भी कर्क राशि वालों की बात हो गई है। अब मैं दूसरी कौन सी राशि है 7 में से, वो भाग्यशाली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो 12 तारीख से चेंज हो रहा है, जो त्रिगृही योग बन रहा है, वो शानदार है, अद्भुत है। किन किन क्षेत्रों में अच्छा रहने वाला है ये आप समझ लीजिए। स्वास्थ्य आपका अच्छा होने वाला है। अभी तक आपका व्यवहार, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपका व्यवहार जो है खराब हुआ था और वो व्यवहार अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अभी तक कोई मसला चल रहा हो तो वो पैतृक संपत्ति जो है ना सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप थोड़े से महसूस करेंगे कि आपकी वाणी, आपकी ये थोड़ी ठीक हो रहे हैं। आप थोड़ा महसूस कर रहे हैं कि आप बेहतर बोलने लगे हैं, आप बेहतर समझने लगे हैं, आप ज्यादा बेहतर जिम्मेदार हो गए हैं, ये आप महसूस करने जा रहे हैं। अगर पिताजी कुटुंब में अगर किसी से कलह चल रहा हो, जैसे चाचा से, ताऊ से, मामा से, मामी से, या फिर नाना से, नानी से, है ना, मातृपक्ष से या पितृपक्ष से, किसी से भी आपका कोई भी, अगर खासकर पितृपक्ष से मैं बोलूंगा, कोई मनमुटाव हो तो वो मनमुटाव सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जाकर के फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो मोरल है डाउन हुआ था, आपका साथ नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारे आपके अपने लोग साथ नहीं दे रहे थे, तो वो भी अब आपको साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए भाग्य की बहुत जरूरत है। भाग्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो शुक्र, बुध, ये जो है ना बहुत शीघ्रगामी ग्रह होते हैं। ये भाग्य जल्दी जल्दी बदलता रहता है। आपका स्टेबिलिटी की कमी रहती है आप में, आपकी राशि के लिए। तो ये भाग्य इस 12 फरवरी के बाद आपके साथ दिखाई दे रहा है। ये चीजें हैं, इन पर भी मैं ज्यादा टाइम इतना बोलूंगा। हाँ, कुछ उपाय हैं, इनको कुछ सावधानियां मैं जरूर बोलूंगा। हाँ, अगर आप पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो पढ़ने लिखने में ज्यादा फोकस कीजिए। आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं। एक दूसरी बात, अगर आप कपल हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, कोई संतान के लिए योग अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो मत करिए अब कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन नहीं। फरवरी और मार्च का जो समय है, थोड़े से प्लानिंग बल्कि कर सकते हैं। अगर आप संतान के माता पिता बनने वाले हैं तो आपको अधिक सावधानी बरतनी होगी। चलने में, उठने में, बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने में, गाड़ी ड्राइव करने में, इनमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कौन सी राशि है जो 7 राशियों में से भाग्यशाली है? ये अब तुला राशि है। तुला राशि को देख लीजिए आप यहाँ पर। तुला राशि वालों के लिए चतुर्थस्थ, ये जो चतुर्ग्रही योग 12 तारीख को और उसके बाद त्रिग्रही योग बन रहा है, तो ये जो है चतुर्थस्थ बहुत अच्छा है। आप अगर अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार के कोई भी, अगर आप किसी से पार्टनरशिप में हैं, आप अपना बिजनेस है, पार्टनरशिप करते हैं, स्त्री हैं तो आपको पुरुष से लाभ होगा, पुरुष हैं तो आपको स्त्री से लाभ होगा। पार्टनरशिप अच्छी चलने वाली है। स्वास्थ्य का मैंने आपको बताया ही। आप लग्जरी चीजों की ओर आपका आकर्षण बढ़ने जा रहा है। आप अच्छी चीजें पसंद करने लगेंगे, अच्छे कपड़े पहनना आपको पसंद आएगा, अच्छी चीजें खाना, लग्जरी जगह जाना, जैसे शॉपिंग मॉल में जाना, या फिर जो है कई ऐसी चीजें करना जो कि मद भाव भंगिमा, हाव भाव बहुत ज्यादा हो, दिखावा ज्यादा हो, वैसे क्षेत्र में जाने के योग बनता है। कहीं दूर की यात्रा भी कर सकते हैं। वो ऐसी यात्रा कर सकते हैं जहां आप जाएंगे, घूमेंगे, आनंद करेंगे। ये एक योग दिखाई दे रहा है। उसके बाद जाकर के फिर से मैं बोलूंगा, आपका बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई समस्या उलझी हुई है, वो सुलझती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जाकर के आपका
आपकी स्थिति बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, पार्टनरशिप बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है। खासकर कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए शानदार समय है, खासकर रियल एस्टेट में जो है उनके लिए शानदार समय है, जो खासकर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए शानदार काम है, जो होटल एंड रेस्टोरेंट का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करने वाले उनके लिए बहुत अच्छा काम है, तांबे से संबंधित जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम है, जो किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम है। यानी कि जो भी व्यक्ति, और दूसरी बात, जो डाउन टू अर्थ है वो चाहे कोई भी काम करता हो उसके लिए अच्छा है, ये स्थिति दिखाई दे रही है। भाग्य पूर्णतः आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, राजयोग बन रहा है आपके लिए, पूरी तरीके से भाग्य आपके साथ है। कोई भी काम करना हो आप कर लीजिए, लेकिन एक निवेदन है वो ये है कि आप अपनों से धोखा खा सकते हैं, ये ध्यान रखना। अपनों से धोखा खाने का योग दिखाई दे रहा है। गैरों पर तो भले एक बार भरोसा कर लेना, लेकिन अपनों पर भरोसा कम करना, क्योंकि अपने ही खासकर जो बहुत नजदीक हैं, जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा है, वो आपके साथ दगा कर सकते हैं, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। इसकी सावधानी आपको बरतनी है। आप इसके पीछे एक रीजन भी ये हो सकता है क्योंकि मंगल और शुक्र बुध ये जो है आप ज्यादा एग्रेसिव होंगे, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके बाद जाकर के सीधा कर्म क्षेत्र को जो है 3 ग्रह, चतुर्ग्रही योग, त्रिग्रही योग देखेंगे, कर्म प्रभावित कर सकते हैं। काम में भी पूरी तरीके से फोकस करना है, अगर फोकस करते हैं तो सफलता सुनिश्चित आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश जाने के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एजुकेशन वीजा के तहत जाना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप पढ़िए लिखिए, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और माता जी की तबीयत का ख्याल रखिएगा। अपने नजदीक का कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, चाहे कोई भी हो, मातृपक्ष से खासकर मैं बोलूंगा, या फिर आपका बहुत करीब का दोस्त हो वो बीमार हो सकता है, किसी प्रकार की आपदा हो सकती है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर ऐसी कुछ घटना घटती है तो आपको ज़्यादा बिखरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बुद्धि से काम लेनी है। आगे चलता हूं मैं। ये तुला राशि की बात हो गई, तुला राशि वालों के लिए ये। अब इसके बाद जाकर के स्थिति कौन है वो देखिए, मकर राशि वाले हैं। ये छठवीं राशि है, 7 राशियों में जो भाग्यशाली राशियां उनमें से छठवीं राशि मकर राशि है। अब मकर राशि वालों के लिए भी आपकी ही राशि में ये जो है चतुर्ग्रही योग, त्रिग्रही योग बन रहा है आपकी ही राशि में, यानी कि 10 उंगलियां आपकी घी में हैं। मंगल उच्च का आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, यानी सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है। घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे ये ग्रह हो जाएगा आपके पास कुछ पैसे है नहीं, ऋण में डूबे हुए हैं, क्योंकि मंगल अस्त हुआ था तो ऋण में तो डूबे हैं आप। तो ऐसा नहीं कि ऋण में डूबे हुए हैं, आपने अचानक आचार्य जी ने कह दिया घर खरीद बन रहा है तो घर, आपने सवाल कर दिया मेरे से, घर तो बना नहीं आचार्य जी। अगर प्लानिंग कर रहे हैं, असफलता मिल रही है तो घर आप खरीद रहे हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। बेचने की सोच रहे हैं, तब भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत गुस्सा होने वाले हैं, ध्यान रखना। आप खो रहे हैं। आप अगर कुछ गलत होगा ना, आप स्वयं जिम्मेदार हो, इतना जान लो। आप स्वयं जिम्मेदार हो और कोई जिम्मेदार नहीं है। आप अपना आपा खो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आप जो है दूसरों को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ये आपके साथ हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ये लग्न में ये राहु आपकी राशि में जब मंगल बुध शुक्र होता है, मिक्सअप हो जाते हैं, आपको लगता है ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, अब पता चलता है आप कुछ कर नहीं पाए। ये एक समस्या आ सकती है, इसलिए जो काम करें उस काम पर फोकस करिए, ये निवेदन आपसे रहेगा। इसके बाद अगर ऐसा कर लेते हैं तो हर एक मामले में गाड़ी घोड़ा इत्यादि, मैंने बताया, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ में जो है आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण आप उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु अभी तक जो आप पर हावी हो रहे थे उन पर आप हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर मामा पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ननिहाल पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाग्य पूर्णतः आपके साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि धर्म कर्म में भी मन लगेगा, भाग्य आपका साथ देगा। धर्म कर्म करेंगे, निश्चित रूप से आपको भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जो पैसे रुके हुए थे मार्केट में, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर पैसे का लेन देन करते हैं, पैसा नहीं है हाथ में, तो
रुके हुए ब्लॉक हुए पैसे, तो वो आपको पैसे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये बात हुई मकर राशि वालों की। अब आते हैं अंतिम राशि, वो राशि जो भाग्यशाली है। 7 राशियों में से 7वीं जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए लाभ स्थान में चतुर्ग्रही योग बनना अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि भाग्येश का लाभस्थ होना, भाग्य का लाभ होगा, बिजनेस का लाभस्थ होना, बिजनेस में लाभ होगा, घर गृहस्थी मित्र इत्यादि का एकादश भाव में होना, मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप जो है विवाह करने की सोच रहे हैं या फिर भाई बंधुओं से सपोर्ट चाहिए आपको, तो उसमें आपको अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी वाणी के माध्यम से जो है ना अच्छे से अच्छे डील करने में आप समर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बावजूद कि आप पर शनि की 7.5 है, इसके बावजूद बहुत अच्छा समय यदि आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो भी उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, ये 7 राशियां हो गई है ना। मीन राशि भी आप समझ गए, सब कुछ भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, ये भी अच्छा हो रहा है। लेकिन इसके बाद कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। खराब नहीं हो रहा है बहुत, ये भी बता दूं मैं आपको, इनको विशेष लाभ हो रहा है, लेकिन उनके साथ थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना। मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, ये जो 5 राशियां हैं उनको सावधानी रखनी है। लड़ाई झगड़े नहीं करना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अपने से बड़ों का कहना मानना है, बार बार नाराज नहीं होना है। कुंभ राशि वालों को भी, धनु राशि वालों को भी, वृश्चिक राशि वालों को भी, मिथुन राशि वालों को भी, तो कोशिश करना है, क्योंकि किसी नतीजे पर पहुंचे, हल निकालने की कोशिश करनी है, झगड़ना नहीं है, ये ध्यान देना। और उसके बाद जाकर के कोई भी काम करना है फोकस करके करिए, निश्चित रूप से अच्छा होगा। अब बात कर लेते थोड़े उपाय का, बड़ा लंबा वीडियो हो गया, उपाय की बात कर लेते हैं। प्रत्येक मंगलवार को आप सभी को, 12 राशियों को ही मैं बोल रहा हूँ, चाहे जिनका अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रत्येक मंगलवार को बंदर को गुड़ और चने का भोग लगाएं, यानी कि चना और गुड़ खिलाएं बंदरों को हर मंगलवार को। एक दूसरा यह है कि गन्ना जो है हाथियों को खिलाइए बुधवार के दिन, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको, है ना। गणेश जी का व्रत रखें, बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करें, गणपतये नमः कह के ही कोई भी कार्य शुरू करें, अच्छा रहेगा। शुक्रवार को भगवान शिव तथा पार्वती जी की पूजा करें, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये 3 उपाय करने हैं। करने उपाय बहुत होते हैं और मैंने विस्तार से और वीडियोज बनाए हैं, एक एक राशि के लिए बनाया है। अभी आपने 7 राशि एकदम से सुन लिया, एक एक राशि के लिए आप इसी मेरे उसमें जाइए, नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से बहुत शानदार वीडियो बनाए हैं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत सच्चाई के करीब आपको लगेगा। आप इस मेरे ही चैनल में और थोड़ा अंदर जाकर के आप देखिएगा, तो आप अपनी राशि का पूरा देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है। आप विस्तार से अगर कुंडली जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए और मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वो निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी। मैंने शुरू में जरूर ये नहीं कहा आपसे कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है, अगर आपको अच्छा लगा हो, सच्चाई के करीब लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।